बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 एजे के बोर्ड की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आल्सो एडजेंट सी, एडजेंट डी और एडजेंट ई भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास है 6, 8, 3, 4। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। इस तरह से 11 वाली फॉर्म में लिखें आप इसको 6, 3, 8, 4। अब हमारे पास आ जाएगा इस तरह 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, साइन माइनस का। 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। मॉड ए इज इक्वल टू 6 4 24 माइनस 24। तो ये आपके पास आ गया 0। तो इस तरह से हमने ये ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह बी पार्ट है 7 4 5 3। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 7 4 5 3 7 3 माइनस 4 और 5। 7 3 21 माइनस 20। बी इज इक्वल टू 21 में से 20 निकालें तो 1। इस तरह से हमारे पास बी का मॉड आ गया 1। इसी तरह सी पार्ट है 3 5 2 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट ले लें 3 5 2 और 4। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 4 3 12, 5 2 10। अब ये हमारे पास 2 है। इस तरह से मॉड सी हमारे पास आ जाता है 2। इस तरह हमारे पास डी है 3 6 1 और 2। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 3 6 1 और 2। अब 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 1 को मल्टीप्लाई 6 के साथ। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हमारे पास इनका एडजेंट भी ले लेना है। एडजेंट डी। देखें, एडजेंट लेने के लिए आपने ये यहाँ से जो फर्स्ट वन पे है ना, इसकी प्लेस बदलनी है। इसकी प्लेस किस तरह से आपको चेंज होगी, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। किस तरह से देखें, 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। इसकी आपने प्लेस चेंज कर दी। 2 इस कोने में चला गया और 3 इस कोने में आ गया। अब जो ये वाली है ना, दूसरी वाली साइड, ये वाली, इसके साइन बदलने हैं। अब देखें, इसका 6 आ गया तो इधर आ जाएगा -6 और इधर -1। ये एडजेंट होता है। इस तरह से आप एडजेंट निकालेंगे। इसी तरह से ई पार्ट है 12 3 8 और 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 12 3 8 और 0। अब 12 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को 3 के साथ। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 24। इट मीन्स कि -24। अब हम इसका एडजेंट लेंगे। एडजेंट के लिए बच्चों उसी तरह से ये देखें, इसकी साइड या प्लेस चेंज करेंगे। प्लेस या साइड या प्लेस, 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये 12 है ना, 12 इस कोने में चला जाएगा। जैसे कोने में बदल लें आप, ये इस कोने में, और ये जो है ना इस साइड, इसकी हम साइन तब्दील करेंगे। -3 -8। इस तरह से हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजेंट भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपने बताना है कि कौन सा सिंगुलर होगा और कौन सा नॉन सिंगुलर होगा। जिसका आंसर 0 आ जाएगा, जिसका आंसर 0 आ जाएगा वो सिंगुलर होगा,
जिसका आंसर 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। सिंगुलर का क्या मतलब है कि हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। और नॉन सिंगुलर कौन सा होगा? जिसका डिटर्मिनेंट जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात समझ आई? उसी तरह से डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो सिंगुलर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए है 5 - 3 0 6। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मॉड ए इज इक्वल टू 5 - 3 0 6। ये डिटर्मिनेंट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, माइनस 0 को मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के साथ। 5 को 6 से दे दिया 30, माइनस माइनस प्लस 0, 30 में 0 प्लस कर दिया 30। इस तरह से हमारे पास मॉड ए 30 आ गया। तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, सिंस मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A is non सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका आंसर जब 30 आ गया तो आपने लिखना है सिंस मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज आसान है, मैं ज़रा और क्वेश्चन भी आपको करवा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। बी है पार्ट है 4 3 8 और 6। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 3 8 6। 4 × 6 माइनस 8 × 3, 24 - 24 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मॉड बी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस मॉड बी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से हमारे पास इसका ये पार्ट मॉड बी 0 आ गया। सिंस मॉड बी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर बी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह थर्ड पार्ट है सी 7 8 5 6। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अब डिटर्मिनेंट किस तरह से लेना है? 7 5 8 6। अब 7 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 6 के साथ सॉरी, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ। अब 42 में से 40 माइनस करेंगे मॉड 2, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है वो क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंस मॉड सी नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से डी पार्ट है -6 9 -2। और अब हम इसके डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -6 -2 9 और 3। डी -6 3 -2 9 -18 + 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डी का जो आंसर 0 आ गया। सो सिंस 0 देयरफॉर डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।
अब कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चंस भी आता है। आप लोग अच्छी तरह से मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सब एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व कराऊंगी। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।